दूसरी बात भाई और बहनों, छोटी सी सूचना ये है, जो फोटो आप जी देख रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड में, हमारी सतसेवक बहनें खड़ी हुई हैं। इनके गले में साध संगति का लोगो है, इन्होंने बनवाया है, अपने गले में डाल रखा है। और सभी माता बहनों ने सफ़ेद सफ़ेद कपड़े भी पहन रखे हैं। भाई और बहनों देखो, बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने 2014 बरवाला कांड के बाद साध संगतियां शुरू करवाई हैं। परमेश्वर ने अपने मिशन को गति देने के लिए सतसेवक बच्चे तैयार किए हैं। यही उनके सतसेवक बच्चे आने वाले समय में उनकी सेना के रूप में काम करेंगे, कल की सेना के रूप में काम करेंगे। पूरी दुनिया को संदेशा देंगे अपने गुरु के विषय में कि यही भगवान है, यही परमात्मा है। उन भगत भाई बहनों की शंकाओं का समाधान भी सतसेवक भाई बहनों के द्वारा ही किया जाएगा। तो भाई और बहनों, वर्तमान में काल भी हर प्रकार से कोशिश करेगा इस मार्ग में गंदगी फैलाने की, बात बिगाड़ने की। हालांकि बात बिगड़ेगी नहीं, लेकिन काल तो कुप्रयास करेगा ना घबरा कर, और वो सूक्ष्म चाल चलता है हर प्रकार से। अब एक छोटी सी साध संगति थी, ये महाराष्ट्र के भगत भाई बहन है। इन्होंने मुझे भी अपना वीडियो बना के डाला, कुछ फोटो भी डाली इन्होंने साध संगति की। अब भाई और बहनों देखो, इस समय हम सतसेवक भाई बहनों की छोटी सी गलती हमारी बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश कर देगी, बनी बनाई भक्ति। परमात्मा कहते मन के मते ना चालियो, और मन है पक्का दूत, और ले डूबेगा दरिया में फिर जावे हाथ से छूट। और संध्या आरती में परमात्मा कहते हैं या तन में मन मूर्ति देखो, कि इस शरीर में काल भी है और दयाल भी है। कौन सी प्रेरणा काल कर रहा है, कौन सी प्रेरणा हमारा गुरु कर रहा है, वो भगत ने तत्व ज्ञान को आधार बनाकर चेक करना है। कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। ये बहुत ही सीरियस टाइम चल रहा है, बहुत ही संवेदनशील समय है ये हम सतसेवकों के लिए। जरा सी चूक, जैसे परमात्मा कहते ना, नट होता है नट, वो ढोल बजाता है, और जो नटनी होती है वो एक रस्से के ऊपर एक लंबा सा बांस लेकर बैलेंस बना के चल रही होती है। उसका पति ढोल बजा रहा है, देखने वाले तालियां पीट रहे हैं, लेकिन वो नटनी अपना पूरा का पूरा ध्यान उस बांस के ऊपर रखती है। ना तो ढोल की तरफ ध्यान देती, और ना ही जो तालियां बजा रहे हैं, जो उसकी वो प्रशंसा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ध्यान नहीं देती। अगर वो जरा भी अपना ध्यान भटका दे, तुरंत रस्से से नीचे गिरेगी, नीचे गिरते मरेगी। तो आप परम सतसेवक भाई बहनों को परमात्मा ने रस्से पे चढ़ा रखा है, भक्ति रूपी रस्से पे, और हाथ में दे दिया अपना तत्व ज्ञान रूपी ये बांस। अब भाई और बहनों, काल और ये दुनिया हमें हर प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास करेगी, मन में शंका और संदेह पैदा करने का प्रयास करेगी। ये काल भी तरह तरह की प्रेरणाएं हमारे अंदर करेगा, और ये वो समय है, अगर हमसे जरा भी त्रुटि होगी ना, हम लोग भाई और बहनों मार खा जाएंगे, मार खा जाएंगे, ऊपर नहीं उठ पाएंगे फिर हम भक्ति मार्ग पर। तो एक छोटी सी साध संगति थी वहां पर, मेरे पास तो वीडियो आया। हालांकि कुछ भगत भाई बहनों ने भी मुझे वीडियो डाले कि भगत जी देखो, इस प्रकार से ये वीडियो बना बना के डाले जा रहे हैं, ये ज्ञान आधार से कहां तक उचित है, कहां तक सही है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको छोटा सा वीडियो सुना देता हूं। ये सतसेवक बहनें हैं, महाराष्ट्र से हैं, वहां कोई साध संगति रखी गई थी। हाँ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भक्तों, आज परमात्मा की दया से और आशीर्वाद से हम सभी सतसेवक भाई बहनों ने शिवनी जिला MP में साध संगति का कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है, और परमात्मा के आशीर्वाद से हम सभी भाई बहनों को ऐसी प्रेरणा हुई है कि सफ़ेद कपड़े पहनकर सभी माइयाँ और सभी भगत भाई लोग सफ़ेद कपड़े, और ये हमने साध संगति का लोगो बनवाया हुआ है, जिसमें भगत के जो 16 गुण हैं, 16 आभूषण जो भगत भाई धारण करते हैं, ये उसके माध्यम से हमने लोगो बनवाकर ये साध संगति का कार्यक्रम हमने संपन्न किया है। और इसके माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप भी सफ़ेद कपड़े पे ही साध संगति करें, और ऐसे ही लोगो बनवाकर अपने गले में धारण करें। सत्साई सत्साई। अब क्या है भाई और बहनों, देखो मैं बार बार आप सबको एक संदेशा देता आ रहा हूं, बार बार
कि भाई हमने इस समय जोश में होश नहीं खोना बिल्कुल भी। देखो, सात संगतियां नहीं टूटेंगी, सात संगतियों में गंदगी नहीं फैल सकती, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद है, संभालने वाला परमात्मा है। काल चाहे कितना प्रयास कर ले, कितनी कुप्रेरणा कर ले, लेकिन हम भगत भाई बहन अपनी भक्ति का नाश करवा लेंगे, अपनी भक्ति का। ना तो काल का कुछ बिगड़ेगा, उसका तो बिगड़ा हुआ, जो भी उसका बिगड़ना था उसका तो पहले बिगड़ लिया। ना सात संगतियों का जो है कुछ बिगड़ेगा। लेकिन जल्दबाजी करके अपना मनमाना आचरण, अपनी बातें काल प्रेरणा से दूसरों के ऊपर थोप कर आप और हम अपनी भक्ति का सत्यानाश जरूर कर लेंगे। भाई और बहनों, दास के आपने वीडियो देखे होंगे हजारों की संख्या में। दास ने कभी भी किसी वीडियो में किसी भगत को कोई आदेश नहीं दिया है कि आपने भी ऐसा ही करना है। नहीं, दास हमेशा यह कहता कि मुझे ज्ञान आधार से परमात्मा ऐसी प्रेरणा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा, मैंने ये बात आपके सामने रख दी है। अगर आप लोगों को ज्ञान आधार से ये बातें सही लगती हैं तो भाई अपने जीवन में लागू करना, अन्यथा मेरी बातें सुनकर और मेरे विचारों को अपने जीवन में लागू करके परमात्मा के दोषी मत बनना। मैं केवल अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा। ना मुझे थोपने का कोई अधिकार है, ना मुझे कोई आदेश देने का अधिकार है, क्योंकि मैं भी एक जीव हूं, गलती मेरे से भी हो सकती है। इसलिए ज्ञान आधार को सामने रख के बुद्धि विवेक से निर्णय करें। हालांकि इन्होंने सात संगति रखी, बहुत अच्छी बात है, परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की चर्चा है, चाहे रोज करो। परमात्मा तो यही चाहते कि मेरे बच्चे रोज मेरी महिमा करें, रोज साध संगतियां करें, रोज भोग लगाएं, परमात्मा की चर्चा करें, अच्छे अच्छे शब्द निकलेंगे ब्रह्मांड में, अच्छा उसका असर होगा। भगवान तो आता है इसलिए, ये धंधा करते करते, ये दुनिया की गुलामी करते करते, दो रोटी के लिए सारा दिन भटकते भटकते तुम्हारे को युगों युगों बीत गए, कुछ हाथ नहीं लगा। इस भक्ति से सब कुछ हाथ लगेगा, लेकिन सही दिशा में सोच समझ कर बढ़ेंगे तो साथ संगति करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मालिक की दया है, भगत भाई इकट्ठे होते हैं, मालिक की ज्ञान चर्चा होती है, दृढ़ता आती है, विश्वास बढ़ता है। लेकिन यह समय कितना नाजुक है, आपने इसको भी सोच समझ के चलना पड़ेगा। देखो, मेरा काम केवल आप भाई बहनों को दिशा निर्देश देने का है ज्ञान आधार से। उसके बाद आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, फिर ये आपकी अपनी भक्ति की वृद्धि होगी और आपकी अपनी भक्ति का नाश होगा। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं थोपता कोई चीज, मैं बताता हूं कि ये ऐसे। अब जिसको अच्छा लगे तो करो, नहीं तो ना करो। अभी परमात्मा ने दास को प्रेरणा की, किसी बहन के माध्यम से मेरे पास में एक संदेशा आया, मैंने आप भाई बहनों के सामने वीडियो बना के अपने विचार व्यक्त कर दिए ज्ञान आधार से, और परमात्मा के सत्संगों से भी मैंने आपको दिखा दिया। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोगों ने थाली लेना जरूरी है, नहीं तो आप गुरुद्रोही हो जाओगे, सात संगति से हटा दिए जाओगे, और सब ने करना जरूरी है, सभी ऐसा करो। नहीं, आपने विचार व्यक्त किए बड़े प्यार से, प्रेम से, जिसको समझ में आया ऑर्डर दे रहा है, भगवान की आरती उतार रहा है। तो सात संगति करना कोई गलत नहीं है। रही बात सात संगति के लोगो बनवाकर गले में डालने की, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अपने गुरुदेव भगवान का लॉकेट भी तो हम गले में डालते हैं, ये लोगो तो कोई शिक्षा देगा आपको। इसमें तो भगत के 16 आभूषण लिखे हैं, 16 गुण लिखे हुए हैं, लक्षण लिखे हुए हैं। अगर कभी भी देखोगे तो कम से कम कुछ तो विचार करोगे। गुरुदेव भगवान का फोटो भी है इसमें, बहुत अच्छी बात है। लोगो बना के चाहे गले में रखो, चाहे घर में रखो, चाहे दरबार में रखो, चाहे कहीं भी लगाओ, चाहे गाड़ी में लगाओ, बाइक पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लोगो लगाना भी कोई दिक्कत नहीं है। इन माता बहनों ने सफेद कपड़े पहन रखे हैं, उससे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े हैं, चाहे काले पहनो, चाहे सफेद पहनो, चाहे लाल पहनो, उससे कोई लेना देना नहीं है भक्ति का और भगत का। अगर भक्ति हमारे पास में सही है, गुरु हमारा सच्चा है, हम मर्यादा में हैं, तो कपड़े चाहे लाल पहनो, चाहे पीले पहनो, चाहे सफेद पहनो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटी सी गलती जो बहन से हो गई है, वो छोटी सी गलती ये हो गई, इन्होंने एक आदेश के रूप में अपनी बात को पारित कर दिया। हालांकि इन्होंने अपने अंदर से सोच के आदेश नहीं दिया कि मैं भक्तों को आदेश दे रही हूं, लेकिन ये काल ऐसी गलतियां जल्दबाजी में करवा देता है।
क्योंकि ये काल शब्दों के माध्यम से हमारी भक्ति बिगड़वाता है, शब्दों के माध्यम से। क्योंकि काल को पता कि शब्द कभी खंड नहीं होता, उस शब्द का रिएक्शन फिर उसी व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो बहन ने क्या कहा, एक बार आपको फिर से थोड़ा वीडियो सुनाता हूं, फिर साथ साथ हम चलेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए और ये गलती हम आगे करने से बचें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भक्तों, आज परमात्मा की दया से और आशीर्वाद से हम सभी सत्सेवा भाई बहनों ने शिवली जिला MP में सत्संगति का कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है और परमात्मा के आशीर्वाद से हम सभी भाई बहनों को ऐसी प्रेरणा हुई है कि सफ़ेद कपड़े पहनकर सभी माइयाँ और सभी भगत भाई लोग सफ़ेद कपड़े, और ये हमने सत्संगति का लोगो बनवाया हुआ है जिसमें भगत के जो 16 गुण हैं, 16 आभूषण जो भगत भाई धारण करते हैं, ये उसके माध्यम से हमने लोगो बनवाकर ये सत्संगति का कार्यक्रम हमने संपन्न किया है। और इसके माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप भी सफ़ेद कपड़े पे ही सत्संगति करें और ऐसे ही लोगो बनवाकर अपने गले में धारण करें। सत्साई सत्साई। दो बातें सारी बहनें इकट्ठी होकर कह रही हैं, संदेशा दे रही हैं, वीडियो बना रही हैं कि आज हमको ऐसी प्रेरणा हुई है, आज हमको ऐसी प्रेरणा हुई है कि जब भी साध संगति करें तो सफेद कपड़े पहनकर ही साध संगति करें। बस ये एक छोटा सा ज्ञान आधार से दास को ठीक नहीं लगा, गुरुजी के ज्ञान से, उनके विधान से ये मेल नहीं खाता। सफेद कपड़े पहनकर ही साध संगति करें, ये आज हम सबको ऐसी प्रेरणा हुई है। ये प्रेरणा परमात्मा की तरफ से नहीं है और ये प्रेरणा वैसे कोई काल की तरफ से भी नहीं है। देखो, जो भी बहनें हैं मेरी, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने आपके भाई को खड़ा कर रखा है। ऐसी गलतियां मालिक अपनी आत्माओं से नहीं होने देगा। साध संगति में जो आत्मा गुरु को भगवान मान के भक्ति कर रही है ना, काल उनको भ्रमित करने का प्रयास तो करेगा, मुझे भी करता है, ऐसी बात नहीं है, आपको भी करेगा, सबको करेगा, वो अपना चक्कर चलाएगा। लेकिन अगर आत्मा के अंदर दोष नहीं है, अगर उसके अंदर से भाव सही है, भले उसके मुंह से शब्द निकल जाए, लेकिन अंदर से यदि उसके मन में कोई दोष नहीं है तो परमात्मा उसको नीचे नहीं करने देगा। तो जो बहन बोल रही है, इसके मन में ऐसा कोई दोष नहीं है, ऐसा कोई भाव नहीं है कि भाई कोई अगर सफेद कपड़े नहीं पहनेगा तो हम वहां साध संगति में नहीं जाएंगे, या सफेद कपड़ों के अलावा साध संगति नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस वो जल्दबाजी में काल ने शब्द निकलवा दिए और वो काल तो फिर शब्दों से पकड़ता है। ये तो शुक्र है कि हम समर्थ की शरण में हैं। समर्थ हमारे शब्दों को गौण कर देता है, छुपा देता है, साइलेंट कर देता है, गुप्त कर देता है परमात्मा, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान है। अन्यथा हम ये एक कदम भी भक्ति पे नहीं चल सकते। यहां तो कपड़ों के विषय में देखो, गुरुदेव भगवान ने हमें स्पष्ट रूप से कह रखा है कि भाई कपड़े चाहे लाल हों, चाहे पीले हों, चाहे हरे हों, कैसे भी हों, बस सुविधाजनक होने चाहिए। बाकी कपड़ों का भक्ति से, ज्ञान से, साध संगति से कोई लेना देना नहीं है। अगर लाल कपड़े पहन के साध संगति कर लेंगे तो क्या साध संगतियां नहीं होंगी? क्या गुरुजी प्रसन्न नहीं होंगे? क्या गुरुजी भोग नहीं लगाएंगे? तो देखो बहन, कपड़ों का भक्ति मार्ग में कोई लेना देना नहीं है और ना हमने इस प्रकार से आदेश रूप में, ध्यान रखना आगे, हमने कभी भी ये गलती नहीं करनी है। और क्या प्रेरणा हो रही है, पहले बैठ के हमने विचार करना चाहिए, क्योंकि मन रूप में काल भी हमारे साथ है और परमात्मा भी हमारे साथ है। तो प्रेरणा तो बहन जी दोनों करेंगे, प्रेरणा तो दोनों करेंगे और जबरदस्ती करेंगे। और ये तो समय दोनों की टक्कर का है जबरदस्त। काल भी कमी नहीं छोड़ेगा और सतगुरु भी दया करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तो कौन सी प्रेरणा काल की है और कौन सी प्रेरणा दयाल की है, हमने तुरंत उस चीज को लागू नहीं कर देना है। बहुत सोचना है, समझना है, हमने विवेक का इस्तेमाल करना है। अब जो लोगों आपने गले में पहन रखा है, इसमें भगत का एक लक्षण है विवेक। अब बताओ बहन जी, आपने विवेक कहां लगाया? आपने विवेक कहां लगाया कि भाई सफेद कपड़े पहन के ही साथ संगति करनी चाहिए? ऐसा नहीं है बहन जी। देखो, संगत में सबकी स्थिति आप जैसी नहीं है। मेरे जैसे भिखारी भी बहुत है संगत में। कईयों की औकात बेचारों की ढंग के कपड़े पहनने की नहीं है भक्तों की वर्तमान में। अब बताओ, साथ संगति के लिए स्पेशल सफेद कपड़े कहां से सिलवा लेंगे? अगर सफेद कपड़े नहीं सिलवा पाया
तो फिर वो तो ये सोचकर साथ संगति में नहीं जाएगा कि वहां तो सारे सारे वहां तो हंस ही हंस नजर आएंगे, और मैं कौवा उनके बीच में क्या करूंगा, मैं तो अलग ही लगूंगा, क्योंकि वहां तो सारे सफेद सफेद कपड़े पहन के आएंगे। तो ये सोचकर हो सकता है वो आत्मा साथ संगति में ना आए, और नहीं आई तो फिर उसका दोषी कौन बना, हम आदेश देने वाले। तो हालांकि ऐसी कोई विशेष कोई गलती नहीं है, कोई निराश होने की या नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, और दास के ऊपर नाराज होने की भी आवश्यकता नहीं है बहन जी। मेरी तो ड्यूटी भगवान ने ये लगा रखी है कि अगर कोई मिस्टेक करेगा, कोई गलती करेगा, या काल अगर गलती अगर करवाएगा, तो दास की तो ड्यूटी परमात्मा ने ये लगाई है ज्ञान आधार से कि आप लोगों को सूचित कर दूं, बता दूं, आगे आप लोगों की मर्जी, मेरी बात को मानना या ना मानना। ज्ञान आधार से है तो मानिए, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। तो कपड़े चाहे बहन जी देखो कैसे भी हों, अब ये कबीर पंथ वालों का पहले सिस्टम था ये कि भाई जो कबीर पंथी है वो सफेद कपड़े पहनते हैं, तो ऐसा बहन जी वर्तमान में नहीं है, और ना ऐसा संभव है वर्तमान में। तो ये थोड़ा सा कहना, हाँ वैसे आप चाहे सफेद कपड़े पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप साथ संगति में जा रहे हो, सफेद कपड़े पहन के जाओ, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप रोजाना सफेद कपड़े पहनो, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आप रोजाना सफेद कपड़े पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये कह देना कि सफेद कपड़े पहनकर ही साथ संगति करें, ये थोड़ा ज्ञान आधार से ठीक नहीं है। तो दास तो आप बहन से यही विनती करेगा, प्रार्थना करेगा। देखो गलतियां मुझ दास से भी होती हैं बहन जी, हम कोई भगवान नहीं है, कोई अवतार नहीं है, 2 कोटि के जीव हैं, सब माटी के पुतले हैं। गलतियां सबसे होती हैं, किसी से भी हो सकती हैं, और गलती हो जाए तो फिर, और जब उसका खुलासा हो जाए तो फिर हमने अपने आप को छोटा महसूस भी नहीं करना। गलती भी इंसान से होती है, इंसान गलतियों का पुतला भाई। जिस दिन हम गलतियां करना छोड़ देंगे उस दिन हम फिर भगवान के बराबर हो जाएंगे, यानी हम जीव से फिर बल्कि पीयू बनने की दिशा में चले जाएंगे। जब गलती करना छोड़ देंगे तो फिर सतगुरु यहां रखेगा ही नहीं, उठा के ले जाएगा सतलोक में। तो हमने आदेश रूप में इस प्रकार से कोई भी ऐसी बात संगत में सार्वजनिक नहीं करनी है। एक बार छोटा सा अपने छोटे भाई से सलाह कर लेती, भाई फोन कर लेती कि भगत जी मेरे को ऐसी प्रेरणा हुई है, आप बताओ ज्ञान आधार से क्या उचित है, ये प्रेरणा परमात्मा की है या फिर मेरे अपने कोई अपने विचार हैं। तो दास बता देता बहन जी। तो थोड़ा सा ऐसा है ना, क्योंकि देखो बहन जी एक छोटा सा परिवार परमात्मा ने बनाया है, साथ संगति सत्सेवक। अब ये काल तो चाहेगा आपस में हमारे को तोड़ना मरोड़ना, एक दूसरे से दूर करना। तो बहन जी सोशल मीडिया भी भगवान ने इसीलिए दी है कि तुरंत जो भी कोई अच्छी बात है या कोई गलत बात है तुरंत वो सामने आ जाए और एक जगह बैठ के उसका समाधान कर दिया जाए। तो कोई भी ऐसी बात हो तो एक बार, और भी तो माता बहनों के फोन आते हैं दास के पास में, भगत भाइयों के फोन आते हैं, कोई भी उनको समस्या होती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, मेरे से पूछ लेते हैं, दूसरे भाई बहनों से वो पूछ लेते हैं। तो एक बार थोड़ा सलाह मशवरा करना बहुत ज़रूरी होता है। अन्यथा देखो अब आपके कहने से ना तो कोई सफ़ेद कपड़े पहन के कोई साथ संगति में जाने वाला, ना कोई सफ़ेद कपड़े पहन के कोई साथ संगति करने वाला। तो एक तो हमारे वचन फैल हो गए क्योंकि हमारी बात को किसी ने माना नहीं, ठीक है। दूसरा, काल ने हमको दोषी बना दिया आदेश दिलवाकर गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध। तो हर प्रकार से फिर हम नीचे गिरते चले जाएंगे। ये पंचर ऐसे ही होता है भक्ति में, हमें पता भी नहीं चलता। अब आपने तो जोश में आके बोल दिए सारी बातें, आपको तो लगा कि बिल्कुल सही कही है मैंने, लेकिन अब आपको क्या महसूस हो रहा है जरा देखो। अब दास जब लाइव आया है, ये बातें बता रहा है, तो अब आपको महसूस भी हो रहा होगा कि हाँ उस समय थोड़ा जोश में आ गई थी मैं। तो थोड़ा सा ये जो लोगो है ना, लोगो, इसके ऊपर 16 जो भगत के लक्षण है ना, पहले बहन जी हम अपने ऊपर धारण करें, पहले हम उनके ऊपर चलना सीखें। हमारे अंदर वो धीरज होना चाहिए, धैर्यता होनी चाहिए, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल होना चाहिए। अभी एक प्रकार से मनमान आचरण हो गया, एक दूसरे के ऊपर थोपने वाली बात हो गई कि भाई सफ़ेद कपड़े पहनकर ही साथ संगति करें। तो कोई गरीब परिवार है, बेचारा गरीब भगत है और वो साथ संगति करना चाहता है, और उसके परिवार में 8-10 मान लीजिए 2-4 बच्चे हैं, उसकी माँ है, उसका बाप है, उसकी पत्नी है। अब बताओ इतने आदमियों के लिए सफ़ेद कपड़े बेचारा कैसे सिलवाएगा, जो बड़ी मुश्किल से 2 टाइम की रोजी रोटी का जुगाड़ करता है। और फिर हर भक्तों ने सफ़ेद कपड़े सिलवाने पड़ेंगे। अब फिर ये एक प्रकार से फिर ये मनमाना आचरण हो गया, फिर हमारा गुरु नाराज होगा। तो बहन जी हम बिल्कुल, क्योंकि ये सहज मार्ग बताया ना गुरुदेव ने, सहज मार्ग, कपड़े का कोई रोल नहीं है। कितनी बार बताया गुरु जी ने, कपड़े का कोई रोल नहीं है। चाहे लाल कपड़े पहनो, चाहे पीले पहनो, चाहे सफ़ेद पहनो, कुछ भी पहनो,
हाँ, दाढ़ी और मूछ भगत के रूप में, संत रूप में दाढ़ी और मूछें रखना बड़ी बड़ी, ये परमात्मा ने मना किया है। बाकी कपड़े चाहे कैसे पहनो, साफ सुथरे कपड़े हों, सुविधाजनक ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए। अब देखो एक छोटी सी बात और बताता हूं अब आपको। अब ये हमारी बहन है, देखो ये कौन सी बहन है, ये वाली बहन है हमारी, जिन्होंने ये संदेशा जो ये दिया था भक्तों को कि भाई सफ़ेद कपड़े पहनकर ही साथ संगति करें। अब ज्ञान आधार से अगर हम विचार करें तो गुरुदेव भगवान हमें सत्संगों में भी कहते हैं, और वैसे भी आश्रम में परमात्मा माता बहनों को खूब टोका करते थे कि भाई आपने ये यहां तक के ब्लाउज वगैरह नहीं पहनने, ये प्रदर्शन नहीं करना हमने बिल्कुल भी। आपकी चाहे प्रदर्शन करने की इच्छा है या नहीं है, लेकिन अगर हम संगत हैं, सतगुरु के बच्चे हैं, तो माता बहनों ने यहां तक के ब्लाउज वगैरह नहीं पहनने। बाजू परमात्मा ने बताई आपकी कोहनी से नीचे तक होनी चाहिए, कोहनी से नीचे तक की आपकी बाजू होनी चाहिए, ब्लाउज की या आपके कुर्ते की, या जो भी माता बहनें अपने शरीर के ऊपर जो भी कुछ धारण करती हैं उसकी बाजुएं ढीली ढाली होनी चाहिए और वो कोहनी से नीचे तक होनी चाहिए। ये है एक सभ्य माता बहन के लक्षण, सतगुरु की प्यारी आत्मा के लक्षण। अब इस आधार से देखें तो देखो बहन ने तो बिल्कुल टाइट वाला पहन रखा है ब्लाउज, और कोहनी से ऊपर तक पहन रखा है, जैसे पहले माता बहनें जिनको ज्ञान नहीं होता था वो पहना करती थी। और फिर देखो आप साथ संगति का लोगो डाल के गले में और दूसरों को फिर आप शिक्षा दे रही हो। तो बहन जी थोड़ा हम विचार करें ज्ञान आधार से, हम कहाँ हैं और दूसरों को हम क्या शिक्षा दे रहे हैं, पहले उन चीजों को हम अपने ऊपर लागू करें। अब बहुत सारी बातें बहन, अब जैसे परमात्मा ने 5 दीपक वाली थाली के साथ में भक्तों से अपनी आरती उतरवाना शुरू किया है, तो देखो ये ऑटोमेटिक अंदर से परमात्मा प्रेरणा करेगा, लेकिन फिर हमने उन पे विचार भी करना पड़ेगा। अब दास शुरू से ही परमात्मा की जो आरती करता है, जब से परमात्मा ने ये आरती वाली जो थाली वाला जो शुरू करवाया है, 5 दीपक वाली आरती से थाली उतारना, दास ने कभी भी कोई टी शर्ट नहीं पहनी, हाफ बाजू की कोई शर्ट नहीं पहनी, जबकि दास तो वैसे भी ढीला ढाला ही पहनता है। एक दिन एक भगत हाफ बाजू की शर्ट पहन के, या एक भगत का वीडियो आया, वो हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के आरती कर रहा था। मैंने उस वीडियो को देखा, तुरंत मेरे अंदर से प्रेरणा हुई, मुझे परमात्मा ने आदेश दिया कि बेटा संगत में वीडियो बना और भाई बहनों को समझा। तुम भगत हो, भगत परमात्मा के बच्चे हो, तुम सभ्य। जब भी आप अपने गुरुदेव भगवान की आरती उतारो, फुल बाजू की शर्ट होनी चाहिए और ढीली ढाली होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। हाफ बाजू की शर्ट और हाफ बाजू की टी शर्ट, हाफ बाजू का ब्लाउज, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। विशेषकर परमात्मा की आरती उतारते समय बिल्कुल फुल बाजू का होना चाहिए कपड़ा। माता बहनें अगर अपना कोई कुर्ता वगैरह पहनती हैं तो कोहनी से नीचे तक उसकी बाजू होनी चाहिए, सर पे उसके कोई कपड़ा होना चाहिए, कोई चुन्नी वगैरह, कोई ओढ़नी वगैरह वो होनी चाहिए। तो ये भी हम भगत भाई बहनों ने ध्यान रखना आज के बाद। देखो ये इसी प्रकार से छोटी छोटी बातें आपको बताई जाएंगी। गुरु आपको कुछ नहीं बताएगा आने के बाद में। अब गुरु का जो काम था गुरु ने पूरा कर दिया। 30 साल से संघर्ष करके, दुनिया की गालियां खा खा के, इन शास्त्रों का रस निकाल के दे दिया, सत्संग भर भर के दे दिए, चिप में, मेमोरी कार्ड में, हर प्रकार से। अब गुरु दिमाग नहीं लगाएगा, फालतू में पंचायत लेके नहीं बैठेगा, ब्रह्मा का पिता कौन है, विष्णु की माता कौन है। अब गुरु अपनी सेवा करवाएगा। अभी तक तो गुरु ने आप और हमारी सेवा की है, अब वो समय आ गया जब भगत गुरु को भगवान मान के उनकी सेवा करेंगे। अब भगत अपने गुरुदेव भगवान को जरा सा भी कष्ट नहीं होने देंगे, इतना सा भी। अब गुरु थूक नहीं बिलोएगा, शास्त्र नहीं दिखाएगा। अब तो गुरु की सेवा का समय आ गए। अभी तक तो गुरु ने हमारे लिए कष्ट उठाया है, गालियां खाई हैं दुनिया की, जेल में बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अब आगे आने वाला समय गुरु की सेवा का समय है। अभी तक तो गुरु ने हमें अपनी पलकों पे रखा, अब हम अपने गुरु को अपनी पलकों पे रखेंगे। हालांकि हम 2 कोटि के जीवों की क्या औकात है समर्थ को संभालने की, लेकिन भाई ये काल लोक है, यहां से अगर पार होना है तो शारीरिक जो क्रिया हैं भक्ति भाव वाली वो भी पूरी करनी पड़ेंगी, वो भी पूरी करनी पड़ेंगी।
एक दास वीडियो देख रहा था भोग आरती का पिछले संडे को, अभी जो संडे गया उसको, शायद नेपाल से हमारी कमला बहन है, तो दास ने देखा उसकी बेटी है शायद, तो उसकी बेटी ने नीचे जो पजामा पहन रखा था, ऊपर तो ठीक था पूरा, मतलब फुल बाजू था कुर्ता वगैरह, लेकिन नीचे की जो पजामी थी उसकी पिंडियां दिख रही थी। पिंडिया मतलब घुटने से केवल थोड़ा सा नीचे था उसका नीचे का, बाकी पूरा वो खाली था। अब मैंने तो यही देखा उस वीडियो में, हो सकता है मेरी आंखों का धोखा भी हो, लेकिन मैंने तो उस वीडियो में यही देखा कि कमला बहन जी की जो बेटी है, युवा है, जवान हो रही है, होगी कम से कम 16-17 साल की, तो जब वो आरती उतार रही थी तो उसका पूरा वीडियो किसने बनाया होगा, तो नीचे मैंने देखा कि मुझे केवल उसका ऊपर का वो कुर्ता कुर्ता नजर आ रहा था, कुर्ते के नीचे केवल उसके पैर नजर आ रहे थे। मुझे कोई मतलब नीचे के कोई सलवार वगैरह या कोई कपड़ा वगैरह जो कुर्ते के नीचे तक होता है वो मुझे दिखाई नहीं दिया। मतलब उसकी पिंडियां दिखाई दे रही थी, उसकी पिंडियां घुटने से लेकर और नीचे तक, जहां तक उसका वो कुर्ता था, तो उसके कुर्ते के नीचे मुझे कोई कपड़ा दिखाई नहीं दिया। तो ये भी देखो, भक्ति के हिसाब से, भक्तों के हिसाब से, गुरुदेव की मर्यादाओं के हिसाब से ये उचित नहीं है। हमने काल को मौका देना ही नहीं। बहन जी, हो सकता है आपके घर पे 10 भगत आए, 20 भगत आए, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई कैसा है, कोई कमजोर है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है। कब किसके मन में किस चीज को देख के क्या दोष पैदा हो जाए, बहन जी, कोई भरोसा नहीं। जिसके कारण दोष पैदा हुआ वो भी दोषी हो गई, और जिसके अंदर दोष पैदा हो गया वो भी दोषी हो गया। तो एक छोटी सी गलती के कारण है तो हम सब जीव ही आखिर। ये थोड़ी कि भाई संत रामपाल जी के भगत बन गए, परमात्मा ने विषय वासनाओं से दूर कर दिया तो बिल्कुल हमारे पांचों विकार ही भाग गए। नहीं, ये पांचों विकार हमारे अंदर ही हैं। ये मन, ये शैतान हमारे अंदर ही है। परमात्मा ने इसका रस्सा टाइट कर रखा, केवल इसका रस्सा टाइट कर रखा है। और अब हम इसको मौका ना दें, किसी भी प्रकार से मौका ना दें। अब गुरुदेव ने हमें विषय वासनाओं से दूर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। मालिक की दया, उनके बिना कोई समर्थ नहीं कर सकता, उनके बिना कोई सोच भी नहीं सकता, कोई कर भी नहीं सकता। अब उन्होंने तो दया कर दी। अब यदि हम मोबाइल में पोर्न फिल्में देखेंगे, सेक्सी फिल्में देखेंगे कि गुरुजी ने तो मुझे विषय वासनाओं से दूर मुझे कर ही दिया, आप एक बार देख के तो देखो, तुरंत आपके अंदर वो का वो जहर भर जाएगा, तुरंत वो का वो काल अंदर ही बैठा है। तो बहन जी, हमने मौका नहीं देना, संगत में चाहे कोई भी हो। अरे बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने आप और हम चंद आत्माओं को छांटा है, चुना है परमात्मा ने इस कलयुग में। हम उस कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी की चुनिंदा आत्मा है। और यदि अब काल गलतियां भी हमसे करवाएगा, ध्यान रखना। आज से पहले तो मैनेजमेंट वालों से उसने गलतियां करवाई हैं। मैनेजमेंट वालों का तो उसने सत्यानाश करके छोड़ दिया, वो तो ना घर के रहे ना घाट के। अब वो सत्सयुगों के पीछे लगेगा। तो आप और हमने फूंक फूंक के कदम रखना, भक्ति मार्ग पे फूंक फूंक के कदम। ऐसा लगे सामने वाले को भी कोई देखे तो कि हाँ, वास्तव में ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां इस उम्र में और इतनी सभ्यता। अगर कोई दूसरा आदमी देखे तो उसको लगे कि भाई ये चक्कर क्या है। आजकल की लड़कियां तो बड़े फैंसी फैंसी कपड़े, टाइट टाइट कपड़े, और आजकल तो पता नहीं मार्केट में माता बहनें ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हैं, बस यहां तक और यहां तक। बस दुकान पे भी जाती है तो भैया मेरा पेट दिखाई देना चाहिए, मेरी कमर दिखाई देनी चाहिए, मेरी बाजुएं पूरी दिखाई देनी चाहिए। पता नहीं क्या क्या लोग भी ऐसे डिजाइन करके आजकल बना रहे हैं कपड़े। तो देखो, आप और हम जगत वाले नहीं रहे। अब रह जगत में रहे, लेकिन हम जगत वालों की तरह नहीं है। हम भेड़ियों के बीच में भेड़ है, तो हमने भेड़ की तरह रहना है। और वैसे भी परमात्मा ने बताया भाई, माता बहनों की जो इज्जत है उनके कपड़े हैं, लोकलाज जो बोलते हैं, जो उनकी जो शर्म होती है वही उनका गहना होता है। और हम तो सतगुरु रामपाल जी के बच्चे हैं, उनके बेटा बेटी हैं। आप और हमने तो दुनिया वालों के सामने एक उदाहरण पेश करना है। गुरुजी कहते हैं आज ये नंगे होके घूम रहे हैं, आधे आधे छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, कल को काल इनको कुत्ता कुत्ती बनाएगा, इनकी इच्छा पूरी कर देगा। ले बेटा, मनुष्य शरीर में तेरी इच्छा थी ना मैं थोड़े कपड़े पहनूं, ले सारे निकाल दिए तेरे। कुत्तियां बन के घूमेंगी वो माता बहनें जो आज छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही है, जो शरीर की नुमाइश कर रही है, दिखावा कर रही है। काल उनकी वो कसर पूरी कर देगा अगले जन्मों में, अगर इसी जन्म में सतगुरु रामपाल जी के शरण में आकर नेक भगत नहीं बनी तो। और आप और हम तो ऑलरेडी भगत बन चुके हैं, शरण में आ चुके हैं। तो हमने तो भाई अब गलतियां नहीं,
हर प्रकार से बहुत सोच समझकर एक एक कदम फूक फूक के रखना आप और हमने।